पहले ये दो तस्वीर देखिए। जो महिला साड़ी पहने है उनका नाम है किरण डेमला। जो सिक्स पैक एब्स में दिख रही है वो भी किरण ही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सामान्य हाउसवाइफ और दो बच्चों की मां का है। अभी किरण 47 साल की है। जिम ट्रेनर, बॉडी बिल्डर, डीजे, गायिका और फोटोग्राफर सब है। ये साउथ की स्टार फिटनेस ट्रेनर है। अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, तापसी पन्नू, एस राजामौली, रामचरण तेजा और ऐसे ही ना जाने कितने साउथ सुपरस्टार्स की फिटनेस ट्रेनर है। कुछ सालों पहले तक किरण एक साधारण हाउसवाइफ थी जिन पर घर और दो बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी थी। बाहरी दुनिया से लगभग कोई लेना देना ही नहीं था। परिवार ही सब कुछ था। एक दिन ब्रेन में क्लोटिंग हुई जिसे ठीक करने के लिए दवाइयों के डोज लिए, जिससे उनका वजन 53 किलो से बढ़कर 75 किलो तक पहुंच गया। फिर एक दिन किरण ने खुद को बदलने की सोची, जिम ज्वाइन की। शरीर को सुधारने के लिए जो जिम मजबूरी में ज्वाइन किया था, आगे वो पैशन बन गया। किरण बॉडी बिल्डर बन गई। जिम में साउथ सुपरस्टार रामचरण तेजा ने इन्हें देखा, इंप्रेस हो गए। उन्होंने किरण को अपनी पत्नी उपासना के लिए जिम ट्रेनर के तौर पर हायर किया। इसके बाद तो किस्मत ही बदल गई। एक के बाद एक कई साउथ सुपरस्टार किरण के शागिर्द हो गए। सिक्स पैक बॉडी देखकर लोगों ने ताने भी मारे, ये पूरी तरह मर्दों जैसी लगती है। चाल डाल भी वैसा ही हो गया है। लोग जिम में ट्रेनिंग लेने से भी कतराते थे। खुद को एक सामान्य हाउसवाइफ से स्टार फिटनेस ट्रेनर तक लाने का किरण का सफर काफी रोचक है। आमतौर पर लगभग हर हाउसवाइफ की कहानी वैसी ही होती है जैसी किरण की है। फर्क इतना है कि किरण ने खुद को समय रहते मोटिवेट किया, मेहनत की और अपनी किस्मत खुद बदल ली। आज हम इस वीडियो में किरण डेमला की स्ट्रगल स्टोरी लेकर आए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इनका जन्म 10 नवंबर 1974 को आगरा के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। ये 4 भाई बहन थे। पापा बैंकर थे और माँ हाउसवाइफ। इन्हें संगीत से बहुत लगाव था। इन्होंने आगरा घराने से 4 साल की उम्र में संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 1995 तक ये कई स्टेज परफॉर्मेंस का हिस्सा रही और इसी साल भारतीय शास्त्रीय गायन में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके 2 साल बाद ही 1997 में इनकी शादी एक सिंधी परिवार में हो गई। पति अजीत एक आईटी प्रोफेशनल है। लोग कहते थे कि शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। इन्हें भी इस बात का एहसास शादी के बाद ही हुआ। शादी के बाद इनकी जिंदगी किचन तक ही सिमट कर रह गई। ससुराल वालों की तरफ से गाना गाने की मनाही थी, इसलिए इन्होंने पूरी तरह से इससे दूरी बना ली। इसके बाद इन्होंने कोई स्टेज शो नहीं किया। शादी के 2 साल बाद इन्होंने 1999 में बेटी प्रियंका को जन्म दिया। इसके बाद ये पति और बेटी के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई, क्योंकि वहां पर पति की नौकरी विप्रो में लग गई थी। काम के सिलसिले में पति को विदेश भी जाना पड़ता था। इस वजह से इन्होंने भी जर्मनी, जापान और यूएस का टूर किया। इसी दौरान ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई और वापस बेंगलोर आकर बेटे क्षितिज को जन्म दिया। घर में जिंदगी कट रही थी। ये अक्सर सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं रह गई थी। एक दिन तबीयत बिगड़ गई। जांच में पता चला कि ब्रेन में क्लोटिंग हुई है। ये बहुत ज्यादा सोचती थी, जिसकी वजह से ये बीमारी हुई। इलाज के दौरान इन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। कई एमआरआई टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने जो दवाई दी उससे हर समय नींद आती रहती थी। इस वजह से ये घर का काम भी नहीं कर पाती थी। डॉक्टर इनकी स्पीडी रिकवरी चाहते थे, लेकिन उसका इन पर उल्टा ही असर हुआ। दवाइयों के ओवरडोज की वजह से कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई और वजन भी बढ़ गया। वजन 53 से बढ़कर 75 किलो हो गया। इन सब चीजों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन इन्होंने पति से कहा कि मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसे पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसकी हालत को देखकर उन्होंने कहा कि मुझे घर पर ही दूसरे बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर देना चाहिए। घर से इसलिए क्योंकि इनका इलाज चल रहा था, बच्चों को भी इनकी जरूरत थी। 10 साल बाद इन्होंने फिर से खुद को संगीत के लिए तैयार किया। हारमोनियम और तबला भी खरीदा। स्कूल के बाहर अपनी म्यूजिक क्लासेस के बारे में प्रचार किया। इस तरह से इन्होंने संगीत सिखाना शुरू किया। इलाज के दौरान वेट कैसे कम किया जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से घर के पास ही एक योगा सेंटर में दाखिला ले लिया, लेकिन कुछ समय में ही वो योगा सेंटर बंद हो गया। जिसके बाद स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की। इसे भी 15 दिनों के बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि किसी ने इन्हें स्विमिंग क्लास के दौरान पानी में फेंक दिया था, जिस वजह से बहुत डर गई थी। दूसरी ये भी वजह थी कि जब ये स्विमिंग क्लास के दौरान पानी के अंदर जाती थी तो सर में बहुत दर्द होने लगता था। हालांकि कुछ दिनों बाद ही एहसास हुआ कि अगर कमजोरियां इतनी हावी होने लगेंगी तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इसके बाद डिसाइड किया कि फिर से स्विमिंग क्लास ज्वाइन करूंगी, और किया भी। लगभग 1 साल तक स्विमिंग क्लास ली। इसके बाद जिम ज्वाइन किया। जिम तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मन में डर था। वजह यह थी कि जिम में आदमी ज्यादा थे। पढ़ाई गर्ल्स स्कूल में की थी, इसलिए लड़कों के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं थी। इसी वजह से कोने में जाकर अपना वर्कआउट करती थी। फाइनेंशियली भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि पर्सनल ट्रेनर हायर कर सके। हालांकि समय के साथ लोगों से बातें करनी शुरू की और बेसिक वर्कआउट करना शुरू किया। सुबह 4 बजे ही उठकर जिम के लिए तैयार हो जाती थी। 5 से 6 बजे तक जिम करती थी। उसके बाद घर आने पर सबसे पहले बेटे को दूध पिलाती थी।
बेटी को तैयार करके स्कूल भेजती थी, पति के ऑफिस के लिए टिफिन बनाती थी। इस तरह जिम और घर का खाना खाकर 7 से 8 महीने में 28 किलो वेट कम कर लिया। इसी दौरान इन्होंने अमेरिकन मसल एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर पर एक ऑनलाइन कोर्स किया। इस कोर्स से इन्हें बहुत मदद मिली, जिसके बाद खुद का एक जिम खोला। ये सफर काफी सफल रहा। कई लोगों को इन्होंने ट्रेंड किया। इस तरह से खुद को घर की चार दीवारी के बाहर किया। एक दिन इनकी मुलाकात साउथ सुपरस्टार रामचरण से हुई। वो इनकी बॉडी और हार्ड वर्क से बहुत प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ उपासना के लिए इन्हें बतौर फिटनेस ट्रेनर हायर किया। इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ऐसा एक एक करके इन्होंने तमन्ना भाटिया, तापसी पन्नू, प्रकाश राज, एस राजामौली और अनुष्का शेट्टी को ट्रेंड किया। फीमेल ट्रेनर की वजह से इन्हें बहुत डिमोटिवेट किया गया। इंडिया में फीमेल फिटनेस ट्रेनर की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कोई भी महिला से ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता। इस दौरान घर की जिम्मेदारियां भी निभाई। खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन और घर की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखना। इस तरह से समय गुजरता गया। 37 साल की उम्र में 6 पैक बॉडी बनाने का फैसला किया। इस चीज को पूरा करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार किया। खुद की डाइट, लाइफ स्टाइल, हर चीज में बदलाव किया और 6-7 महीने में ही रिप बॉडी बना ली। इनके 6 पैक एब्स को देखने के बाद लोग ताने मारते थे कि औरत होकर आदमियों जैसी दिखती है। आवाज और चाल ढाल भी सब मर्दों जैसा ही हो गया है। इनसे जिम में ट्रेनिंग लेने से भी कतराते थे। 6 पैक बॉडी बनाने के लिए खुद का फोटो शूट कराया। एक दोस्त की मदद से खुद की फोटो गैलरी बनाई, जिसका उद्घाटन करने फिल्म डायरेक्टर एस राजामौली और अनुष्का शेट्टी आए। कई बड़े सेलिब्रिटी की मौजूदगी की वजह से फोटो गैलरी में मीडिया की मौजूदगी रही, जिन्होंने किरण को भी कवर किया। अगले दिन खुद भी कई अखबारों और न्यूज चैनल पर दिखाई दी। ये इनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। इनकी फोटो को देखने के बाद इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन ने अप्रोच किया। इस तरह से 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट में हिस्सा लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट में पार्टिसिपेशन के दौरान डायरेक्ट एंट्री मिल गई, क्योंकि आमतौर पर कोई मां बनने के बाद फाइट चैंपियनशिप में भाग नहीं लेता। इसमें पार्टिसिपेट तो कर लिया था, लेकिन इनके सामने बिकनी चुनौती बाकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि पति को इस चीज के लिए कैसे राजी करे, क्योंकि बिकनी पहनने पर उन्हें आपत्ति थी। हालांकि बाद में उन्हें बहुत समझाया कि विदेश में पहनना ही होगा, इस दौरान यही ड्रेस कोड होता है। आखिरकार वो मान गए। इसके बाद चैंपियनशिप की तैयारी शुरू की। चैंपियनशिप के 20 दिन पहले एक प्रोग्राम में जा रही थी। इस दौरान साड़ी पहनी और बालों में फूल लगाया हुआ था। तभी अचानक एक आदमी ने इनके कार को टक्कर मार दी। ये शांत रही और कुछ नहीं बोली, लेकिन वो आदमी गाली देने लगा। उसके इस बिहेवियर के बाद ये कार से बाहर निकली और वो इनकी बॉडी को देखकर भौचक्का रह गया। वो इसके आगे कुछ बोलता, उसे थप्पड़ मार दिया। इन्होंने उसे कहा कि आगे कभी भी किसी औरत को गाली मत देना। कुछ ही देर में आसपास के लोग और पुलिस इकट्ठा हो गए। बाद में उस आदमी ने अपनी खराब हरकत के लिए माफी भी मांगी। चैंपियनशिप के 15 दिन पहले एक और हादसा हुआ। पति ने बताया कि पापा या यूं कहें ससुर का निधन हो गया। इस वजह से सभी को मुंबई जाना पड़ा। घर की छोटी बहू थी तो घर का पूरा काम इन्हीं को करना पड़ा। रोज सुबह उठकर गाय को चारा देती, फिर घर का सारा काम करती। इस दौरान खुद के शरीर और चैंपियनशिप की तैयारी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। घर वालों से शरीर को छुपाने के लिए सलवार सूट पहनना पड़ता था। ये सारी चीजें बहुत परेशान करने वाली थी। एक दिन ये बहुत रोई और पति से बात करने का फैसला किया। उनसे कहा कि जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो अच्छा होने वाला है उसके लिए तो काम कर सकते हैं। उनको समझाया कि जो खुद पर इतनी मेहनत की है वो सब कुछ खराब हो जाएगा। वो इनकी बात पर सहमत हुए और सपोर्ट किया। हालांकि घर के बड़े बुजुर्ग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें भी बहुत समझाया। भतीजे की वजह से घर के पास में जिम में वर्कआउट करना शुरू किया। जिम सलवार सूट में जाती थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जिम वियर पहन लेती थी। जब पहले दिन कपड़े बदलकर आई तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जब जिम आती थी तो अपने साथ जिम वियर और जूते नहीं लाती थी, क्योंकि घर वालों ने जिम करने की परमिशन नहीं दी थी। सिर्फ ये बात पति को मालूम थी। इनका भतीजा छत की तीसरी मंजिल से जिम वियर और जूते फेंक देता था और ये नीचे खड़ी उसको कैच कर लेती थी। घर वालों से झूठ बोलकर जाती थी कि किसी काम से बाहर जा रही हूँ। इसी दौरान एक दूसरी समस्या भी थी। ससुर के निधन की वजह से घर पर नॉनवेज बनाने की सख्त मनाही थी। जब घर के बाहर गाय को चारा खिलाने जाती थी तो अंडे खरीद लेती थी। फिर पड़ोसियों से मिन्नत करती थी कि वो इन्हें उबालकर अंडे दे दे, लेकिन कोई पड़ोसी तैयार नहीं होता था। हालांकि बाद में एक परिवार राजी हुआ जो रोज अंडे उबाल कर देते थे। घर में किसी को पता नहीं चले, इसलिए घर से दूर कहीं कोने में मछली और चिकन खरीद कर लाती थी, क्योंकि अंडे के अलावा मछली और चिकन भी सेहत के लिए जरूरी थे। कुछ दिनों बाद हैदराबाद वापस आई और बिना घर गए सीधे जिम चली गई। 10 दिन तक जिम में खूब वर्कआउट किया और इसके बाद चैंपियनशिप के लिए बुडापेस्ट गई। कंपटीशन के दौरान पहली बार बिकनी पहनी, फिर आईने में देखकर खुद की तारीफ की। इस कंपटीशन में 6th पोजीशन पर अपनी जगह बनाई।
जब इस बात की घोषणा हुई कि कंपटीशन में छठा स्थान मिला है तो बहुत रोई। इस मुकाम पर बहुत कठिन सफर को तय करके पहुंची थी। इसके बाद घर वापस आई। घर पर सभी इस कामयाबी से बहुत खुश हुए। सब कुछ पहले से खूबसूरत और ठीक हो गया था। कुछ दिनों के बाद देखा कुछ दोस्त पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे थे। फिर इन्होंने भी फैसला किया कि मैं भी जाऊंगी। बहुत सारे पहाड़ों पर ट्रैकिंग की। इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप भी कवर किया है। किरण ने इतनी सारी चीजें हासिल करने के बाद दिल में कहीं संगीत अभी भी जिंदा था। वजह ये थी कि बचपन में इन्होंने उसको जिया और वो पहला प्यार भी था। इसके बाद म्यूजिक में कुछ करने का मन बनाया। फिर 42 साल की उम्र में बतौर डिस्को जॉकी अपनी पहचान बनाई। अपने इस काम के लिए अपने पति को मना लिया। ये काम वैसे तो यंग लोगों का होता है, लेकिन रिस्क लेकर डिस्को जॉकी का कोर्स किया। इसके बाद कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर म्यूजिक प्ले किया। 2017 में डेब्यू फीमेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये यहाँ पर भी नहीं रुकी। इनकी मोबाइल फोटोग्राफी अच्छी थी तो इन्होंने फोटोग्राफी का प्रोफेशनल फोर्ट्रिया एकेडमी में कोर्स किया। अब ये एक ट्रेंड फोटोग्राफर भी है और फोटोग्राफी से जुड़े कई सारे इवेंट का हिस्सा भी। अब आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।